इतने एक रेलिवेंट टीचर थे, उनसे डिस्कस करके इनको मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। इसमें देखें जो सबसे एक कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि अब हम तैयारी कहाँ से करें, कि जैसे आप सपोज़ नाम्स देना है या आगे नेशनल एमडी कैट है, तो हम कौन सी बुक से पढ़ें। सिंध वाले स्टूडेंट हैं, केपीके वाले स्टूडेंट हैं, या जो पंजाब वाले स्टूडेंट हैं, मतलब डिफरेंट कश्मीर वाले हैं, इस तरह से। तो हर स्टूडेंट का ये सवाल है कि अब हम कहाँ से तैयारी करें। टेस्ट तो भाई कॉमन आना है, तो उन सब के लिए एक ही आंसर है कि आपने जहाँ से एफएससी पढ़ी है अपनी, अभी भी आपने वहीं से प्रिपेयर करना है। पंजाब वालों से ये है, पंजाब वालों ने जहाँ से एफएससी पढ़ी है अपनी वही बुक्स प्रिपेयर करें। इस तरह से जो सिंध वाले हैं वो अपनी बुक्स प्रिपेयर करेंगे, केपीके वाले हैं या जो मर्ज़ी जहाँ से है, उन्होंने जहाँ से पहले एफएससी पढ़ी है वो अभी टेस्ट के लिए वहीं से पढ़ेंगे। हाँ, आप अपना सिलेबस काम जो है ना सामने रख लें और उसमें से कंटेंट देखें। सपोज़ हमारे पास टॉपिक जो है वो ब्रायोफाइट्स का है, तो अब ब्रायोफाइट्स के पंजाब की बुक में अगर करैक्टरिस्टिक्स कम हैं, केपीके की बुक में या किसी और बुक में ज़्यादा हैं, तो वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ आना है वो कॉमन एमसीक्यूज़ आना है ना। अब देखें ना, उसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है। प्लांट में से सपोज़ उन्होंने 2 एमसीक्यूज़ देने हैं, जो किंगडम है प्लांट ही, 2 एमसीक्यूज़ वो वाले देंगे जो हर बुक में वो बात जो है ना क्या कहते हैं रेलिवेंट होगी, हर बुक में मौजूद होगी। ना कि वो वाले एमसीक्यूज़ देंगे जो पंजाब में मौजूद हैं सिंध में नहीं है, या सिंध में है तो पंजाब में नहीं है। ऐसा एमसीक्यूज़ कभी भी नहीं आएगा, चाहे वो ये नाम्स का टेस्ट है, चाहे ये जो आगे नेशनल एमटीकेट होने वाला है। तो ये एक बड़ा ही अच्छा सवाल था हर स्टूडेंट का, जो कह रहे थे कि हमने कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो उन सब के लिए यही जवाब है कि आपकी जो अपनी बुक है वहाँ से पढ़ें। अभी ये सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे चौंचलेपन चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम लोग फेडरल की कर लो, कोई उनको कह रहा है कि तुम साथ में ये वाली बुक कर लो। खुदा के लिए ऐसा कभी भी ना करना, उससे आप लोगों का अपना नुकसान होगा। अब सपोज़ एक बंदा पंजाब से है, वो फेडरल की बुक लेके बैठता है या केपीके की बुक लेके बैठता है, तो उसको नुकसान होगा। उसको ना ही अपनी बुक याद होनी है, ना ही किसी और की बुक याद होनी है। तो ये ऐसा कभी भी ना करना। स्टूडेंट एक लालची होता है और जो फ्रेशर होता है उसके ये माइंड में बात नहीं बैठती, और हर स्टूडेंट ये चाहता है कि बस मेरे पास ये मवाद भी मौजूद हो, मुझे ये बुक भी मिल जाए, मुझे फ़लानी बुक भी मिल जाए, फ़लाँ चीज़ भी मिल जाए। पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ बुकें इकट्ठी करनी है। तो जो कुछ तुम्हारे पास पहले से मौजूद है तुम उसको पढ़ो। जो भी जिस प्रोविंस से तुम ताल्लुक़ रखते हो उसी अपनी बुक को फॉलो करो, किसी के पीछे ना पढ़ो कि मैं फेडरल वाली बुक उठा लूँ। अभी ये रश लगा हुआ है, हर बंदा पागल हुआ पड़ा है, मुझे फेडरल की बुक चाहिए, फेडरल की बुक चाहिए। ओ भाई, उसमें कुछ भी नहीं रखा। तुम लोग अपना तो पढ़ो। क्या जो तुम्हारी अपनी बुक है तुमने उसको पूरा हिफ्ज़ कर लिया है, जो तुम्हें अभी फेडरल की ज़रूरत है? तो तुम उसको तो पहले पूरा कर लो, अच्छे तरीके से तैयार कर लो। हाँ, अगर तुम्हारी वो तैयार हो जाती है फिर तुम्हारे पास टाइम है, फिर तुम जो है ना दूसरी बुक्स को उठाओ। इधर अपनी बुक तैयार है नहीं, फिर अपना लगे पड़े हैं कि मुझे फ़लानी बुक चाहिए, फ़लानी बुक चाहिए। तो खैर ये अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आपका कि भाई आपने जस्ट अपनी बुक को फॉलो करनी है। अभी ये जैसे नम्स है अगले हफ्ते, तो नम्स के लिए तो आप बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फेडरल बुक उठाएं या किसी और प्रोविंस की बुक उठाएं। सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ें, उसके बाद नम्स का टेस्ट दें। और अभी जैसे ये टीचर कुछ कह रहे थे कि जो पीएमसी है वो अपना सिलेबस भी जो है ना वो लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि पीएमसी को टाइम अच्छा खासा मिल गया है स्टूडेंट को। उन्होंने डेडलाइन तो दे दिया कि भाई फ़लाँ दिन पेपर होगा या टेस्ट होगा जो भी है, तो उनको अच्छा खासा एक टाइम मिल गया है। अभी तो उन्होंने एक डेडलाइन दी है, एक मीटिंग की जैसे होती है ना हेडलाइन, वो दी है। एक्सप्लेनेशन अभी आनी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनने हैं, अभी पॉलिसी बननी है, वो सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को उन्होंने अरेंज करना है, सब कुछ होगा। बस थोड़ा सा तरसल्ला रखें, अपने आप को जो ना पागलों की तरह पागल ना बनाएं कि बस जनाब ये हो गया है वो हो गया है। तो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ चलें। हाँ, अभी स्टेप वाइज चलें। आप जैसे नाम्स का टेस्ट है तो आप इन नाम्स के टेस्ट को अटैम्प्ट करें, जो आपकी अपनी बुक हैं एफएससी की उसकी बेस पे अटैम्प्ट करें। नाम्स आप अच्छे तरीके से दें, 11 अक्टूबर तक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग भी इजी होंगे, और तब तक जो पीएमसी है वो भी सिलेबस दे देगी हमें, जो कि मतलब कॉमन सिलेबस होगा या जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब हमारे सामने आ जाएगा। इसमें मतलब कौन सी इतनी बड़ी बात है जो आप लोग इतना शोर किए हुए हैं कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। और एक ही बार जो है ना बार बार दोहराई जा रही है कि ये करना है वो करना है। ठीक है, ये तो एक कॉमन सा सवाल था सिलेबस वाला कि हमने तैयारी कहाँ से करनी है या पढ़ना कहाँ से है। तो सिंपल सा आंसर है, सिर्फ अपनी बुक को फॉलो करो, जो मर्ज़ी जहाँ से भी ताल्लुक़ रखता है।
और उसके बाद दूसरा सवाल जो मेरे साथ सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ है कि अब हम किंगडम को कैसे तैयार करें, उसके कोई नोट्स। तो हर बंदे की अपनी मसरूफियत होती है। अब 1000+ बच्चे हैं, 1000+ बच्चे को मैं एट अ टाइम तो कभी भी रिप्लाई नहीं कर सकता, ना ही कुछ उनको सेंड कर सकता हूँ। अब किसी को नम्स के पास पेपर चाहिए थे, किसी को जो है ना किंगडम चाहिए थे, किसी को सिलेबस चाहिए था, या किसी को और चीज़ चाहिए थी। तो मैंने कल तो शायद कुछ लोगों को प्रोवाइड किए हैं, लेकिन आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो किंगडम के जो चैप्टर थे उसमें सिवाय बैक्टीरिया वाला शामिल नहीं है, बाकी तमाम किंगडम के मैंने वो नोट्स निकाले हैं, और वो 3 किस्म के नोट्स हैं, वो अभी रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फेसबुक पे भी इवन शेयर कर दूँगा, और जितने लोग व्हाट्सएप पे मेरे साथ हैं उनको भी मैं वो शेयर कर दूँगा। बाकी जहाँ तक फ़ेडरल की बुक्स की बात है, फ़ेडरल की बुक्स मैंने ये एक पोस्ट डाली थी कि मैं जो है ना वो भी शेयर करूँगा। फ़ेडरल की बुक्स मुझे मिल गई हैं पढ़ी, पहले भी थी, लेकिन उसका मसला ये है कि उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, वो व्हाट्सएप पे शेयर नहीं हो सकती। उसकी मेरे पास लिंक है, मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दूँगा, तो आप लोग खुद उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ईज़िली आपके पास वो डाउनलोड हो जाएँगी। लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ। और हो सकता है मैं अभी वो लिंक भी ना दूँ आप लोगों को, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी वो पढ़ो जो आपके पास अपनी बुक्स मौजूद हैं, उसको पढ़ो, उसकी तैयारी करो, नाम्स को अच्छा सा उसका टेस्ट अटैम्प्ट करो। उसके बाद जाके आपको जो है ना फ़ेडरल की बुक ज़रूरत पड़ेगी, वो भी तब जब आप लोग अपनी बुक कवर कर लोगे, वरना ज़रूरत नहीं है फ़ेडरल की बुक्स की। उसके तकरीबन 2 से 3 टॉपिक हैं, वो हम अलहदा से जो है ना एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों को जो है ना प्रोवाइड कर देंगे कि आपने ये करना है, ना कि आप लोग अपनी मगज़ख्वारी करते रहो, पूरी बुक छानते रहो। वैसे भी आप लोगों को पता चलना ही नहीं है वहाँ से कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं या नहीं है, तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ से ये भी मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये पागलों की तरह जो बंदा पोस्ट कर रहा है कि मेरे पास फ़ेडरल के बुक्स हैं, उसके पास व्हाट्सएप पे या इधर उधर ये भी ज़रा जो है ना अपना घूमना फिरना बंद करो, ठीक है ना। जो भी बंदा कह रहा है कि मेरे पास बुक्स हैं, आप लोग धड़ के धड़ नीचे कमेंट शुरू हो जाते हैं, मुझे प्रोवाइड करो, मुझे प्रोवाइड करो। मुझे तो ये समझ नहीं आती, पता नहीं वो आप लोगों को खैरात दे रहा होता है, पता नहीं कौन सा कोई ऐसा वो काम कर रहा होता है जो आप लोग इतना ऊंचाले हो जाते हो कि भाई बस मुझे चाहिए। तुम शायद ये समझते हो वो कोई तो आप लोगों को सोना दे रहा है, अगर तुम लोग थोड़े से भी लेट हो गए या तुम्हें ना मिला तो तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखो। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल कंसाइज रहें, अपने वक्त के ऊपर, अपने टाइम के साथ अपनी जो बुक्स हैं उनको पढ़ें, ना कि ये सारा दिन सोशल मीडिया यूज़ करना। और ये जितनी भी न्यूज़ होती हैं सारी फेक होती हैं। जो रिपीटर हैं वो तो इसको अच्छे से समझते हैं, लेकिन जो फ्रेशर बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। वो अक्सर इस चीज़ से ट्रैप होते हैं, फिर उनका अच्छा खासा लॉस भी होता है, वो इमोशनली भी अनटच मतलब इस तरह से डिस्टर्ब रहते हैं फिर। तो ये सारी न्यूज़ से भी परहेज़ करें, सोशल मीडिया से आप जितना ज़्यादा परहेज़ करेंगे आपका उतना फ़ायदा है, ठीक है। और 2-3 और बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें ये था, अभी तक पीएमसी की तरफ से ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या इस साल एमसीक्यूज़ 200 होंगे या 200 से ज़्यादा होंगे। और इसी तरह से ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। और तीसरी बात जो है वो अभी तक वो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो नम्स का हम टेस्ट दे रहे हैं, जैसे 2019 में नम्स की बेस में प्राइवेट में भी एडमिशन हुए थे, क्या इस साल भी नम्स की बेस पे प्राइवेट में एडमिशन होंगे, ये भी अभी तक कंफर्म नहीं है। तो अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंफर्म नहीं हैं, और वो बाद में इंशाल्लाह जैसे वो पॉलिसी बना रहे हैं तो वो कंफर्म होती चली जाएंगी। आप लोग ऐसे ही खाम में इसको इतना मतलब हाई नोट पे लो रहे हो। उन्होंने सिंपल आपको ये बता दिया कि स्टूडेंट जो है ना नवंबर में जाके टेस्ट होना है, ताकि आप लोग हौसला रखो। और पीएमसी अभी ऐसा ऐसा फंक्शनल होती चली जा रही है, उनका जो वो सेटअप है बनता चला जा रहा है। उनकी पहली मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग में तो सिंपली उन्होंने बस इतना ही बताया कि भाई सेकंड वीक में जाके होना है नवंबर को टेस्ट, और कुछ भी नहीं होना। 50-50 क्राइटेरिया उन्होंने आगे जो ना वो अल्टरनेटिव हाई स्कूल लिख दिया है क्वालिफिकेशन, तो उसमें भी चांस है कि मैट्रिक शायद इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातें शेयर करनी थी। और बाकी फ़ॉरेन के लिए अभी जो फ़ॉरेन जाना चाह रहा है तो वो ना जाए फ़ॉरेन, क्योंकि अभी ये ब्लैक लिस्टेड है। और अगेन मैं आपको ये बता दूं, तमाम यूनिवर्सिटी जो है वो ब्लैक लिस्ट नहीं है। सिर्फ वो वाली यूनिवर्सिटी वहाँ पे उन्होंने ब्लैक लिस्ट की जो मतलब क्या कहते हैं इलीगली वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनको उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है, तमाम को ब्लैक लिस्ट नहीं किया। ये भी अपने माइंड में रखें। लेकिन जो न्यू सेटअप है, न्यू सेटअप से मुराद जो अभी जाना चाह रहे थे उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, अभी वो ना जाएं जो फ़ॉरेन जाना चाह रहा था। इसके साथ साथ एनएलई के बारे में यही है, जिन स्टूडेंट ने 25 सितंबर से पहले पहले एनएलई जो है ना वो अपना हाउस जॉब कंप्लीट कर ली थी,
उनके ऊपर जो है वो टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट होंगे वो इस टेस्ट को देंगे, चाहे वो फ़ॉरेन से हैं, चाहे वो हमारे अपने इधर से क्यों नहीं हैं, प्राइवेट से भी क्यों नहीं हैं, वो एमबीबीएस वाले हैं या बीडीएस वाले हैं, उनको वो देना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी। एक और चीज़ भी थी, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि क्या उन्होंने लिखा हुआ था कि एमडी कैट का जो क्राइटेरिया होगा वो उसमें नाम्स का भी जो है ना वो भी मेरिट में वो पार्ट होगा। तो वो चीज़ उन्होंने अभी क्लियर करनी है, उस चीज़ से आप ट्रैप ना हों कि भाई क्या अब जिसने नाम्स पास नहीं किया तो उसका नेशनल एमडी कैट भी पास नहीं होगा। तो इस बेस पे तो आधे स्टूडेंट ने तो नाम्स में अप्लाई ही नहीं किया, इट मीन्स कि वो तो फिर ख़त्म हो गया, उनका तो आगे कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन स्टूडेंट ने नाम्स में अप्लाई किया है ठीक है, जिन्होंने नहीं अप्लाई किया तो भी कोई इशू नहीं है। नेशनल एमडी कैट का नाम्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उन्होंने एक बात वैसे लिखी है, वो इस चीज़ को वाज़ेह करेंगे कि उन्होंने कहा कि नाम्स का मेरिट जो है मतलब वो भी हिस्सा होगा नेशनल एमडी कैट के मेरिट में। तो इस चीज़ को वो बाद में वाज़ेह करेंगे, इस चीज़ से आप ट्रैप ना हों। बाकी इसमें मेरे ख्याल में कोई और चीज़ रहती नहीं है। सिलेबस का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कल वो बताया था आप लोगों को कि सिलेबस में आपने जो है ना किस तरह से करना है। फ़िज़िक्स के 3-4 यूनिट जो हैं वो उन्होंने कट कर दिए हैं। इस तरह से केमिस्ट्री के 1-2 यूनिट कट हैं। इंग्लिश वैसी की वैसी है। बायो में ना अगर देखा जाए तो सिंपल 2018 वाला सिलेबस शामिल हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। जो स्टूडेंट हैं रिपीटर हैं 2018 के, उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि सिलेबस वही सेम है, 2018 वाला ही है। बाकी ये जो किंगडम थे 2-3 इंक्लूड थे, उनके नोट्स मैंने अभी कंप्लीट कर लिए हैं कुछ देर पहले ही, वो मैं अभी शेयर करने लगा हूँ स्टूडेंट के साथ। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और बचा हो अभी कहने के लिए। बाकी अगर आप लोग वैसे अपनी सर दर्दी को जारी रखना चाहते हैं, खामखा की टेंशन लेना चाहते हैं, इस तरह से मामलात में पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप पढ़े रहें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि आप अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया कर सकते हैं, आपको जो है ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी फिर बात करते हैं। अभी ये जितने भी सवाल आ रहे थे आप लोगों के वो मैंने पढ़ लिए हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट सवाल था जिसका मैं अभी जवाब दूं, क्योंकि मैंने वो सारे ऑलरेडी बातें जो है ना वो डिस्कस की हैं। वही सवाल आप लोग कर रहे हो जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, उसमें शायद कोई 1-2 सवाल हैं ऊपर नीचे, तो वो इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी मैं ये किंगडम जो है ना इनके नोट्स 3 तरह के मैंने वो जो है ना अभी वो असेंबल किए हैं। एक हैंडमेड नोट्स हैं और जो 2 हैं वो किसी और एकेडमी या इंस्टीट्यूट से मैंने डिफरेंट जो है ना वो लिए हैं, उनको असेंबल किया है। तो ये मैं 3 नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भी और इधर फेसबुक पे भी प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके अलावा बाकी आपको कोई रहनुमाई दरकार हो या इस तरह से कुछ पूछना हो तो फिर आप लोग पर्सनल करेंगे, लेकिन सब्र का पैमाना रख के, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि आप 1 सेकंड में मैसेज करें और आप चाहें कि मुझे 1 सेकंड में ही रिप्लाई मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको 2 दिन के बाद भी रिप्लाई मिले, क्योंकि मेरी भी अपनी मसरूफियत है, मैंने भी अपना जो कारगुज़ार ज़िंदगी है उसको चलाना होता है, तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा वक्त निकाला है आप लोगों के लिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपकी जो कुछ क्वेश्चन थे इस तरह से कंसर्न के अब क्या करना है क्या नहीं करना, वो कुछ ना कुछ तो क्लियर हुए होंगे। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक। आप अभी नम्स की तैयारी करें, किसी और जगह पे इस तरह से अपना टाइम वेस्ट ना करें। फेडरल की बुक्स में फ़लाँ इधर उधर नोट्स ये सारे ऐसे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आप लोग करते क्या हो यार, एक ही काम करते हो। ग्रुप में पता नहीं आपके पास कितने 100 ग्रुप से ज़्यादा ऊपर ग्रुप आपके पास होंगे व्हाट्सएप पे, सारों का डेटा आपने इकट्ठा किया हुआ है। सिर्फ ईमानदारी से बताओ, कभी कोई डेटा पढ़ा है व्हाट्सएप पे? कोई एक पीडीएफ फाइल का भी आपने ओपन करके उसको पढ़ा हो? मुझे तो नहीं लगता किसी ने भी पढ़ा हो। ये सारे ऐसे चौंचलेपन होते हैं, हर बंदे के माइंड में होता है कि बस मेरे पास डेटा आना चाहिए, मुझे फ़लाँ पता होना चाहिए, फ़लाँ चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, फ़लाँ पीडीएफ होनी चाहिए। पढ़ना नहीं है, बस अपने पास ही रखनी है। तो मरो रखो, पढ़ो, तो उसको पढ़ा भी करो, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है, इतना मुझे भी पता है। तो खैर ये बातें पुरानी हैं, ये कहने वाली नहीं है ऑनलाइन। तो इसमें बस यही कहूँगा कि अभी नम्स है, नम्स को तवज्जो दें, 2-4 दिन है, इसको कर लें। इसके बाद आपको जितने नोट्स चाहिए होंगे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरे पास 3 से 4 जीबी डेटा पड़ा है, लेकिन मसला ये है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और एक्सट्रैक्ट करने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता कि बस आप लोगों को धड़ाधड़ ऐसे सेंड कर दूँ, ये लो, नहीं, वो चीज़ किसी काम की नहीं है। अगर बंदा किसी को कोई चीज़ दे रहा है तो इस जज़ाए खैर से दे के उसको उसका फ़ायदा भी मिले। तो मैं इंशाल्लाह आपको वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा जो है ना रेलिवेंट होगी, एग्जैक्टली रेलिवेंट होगी, ताकि वो आपको फ़ायदा भी तो मिले उससे। वरना तो ग्रुप भरे पड़े हैं, फ़ाइलें शेयर हो रही हैं, पता नहीं कितने फ़ाइलें शेयर हो रही हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास सेब हैं, बस पढ़ना नहीं है, सेब हैं। तो चलो इसी बात के साथ ख़त्म करते हैं अपनी बात, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।